हॉस्टल जहाँ पे मैं भी रुका हुआ हूँ, आप जरा दीवारों पर नज़र डालिए कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और ये स्टेयर्स पे कई सारी लैंग्वेजेस में हेलो लिखा हुआ है। एंड ये देखिए बहुत सारी कलाकारी है। व्हाट हैव यू लर्न थ्रू द ईयर्स एंड वट एवर, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऊपर भी है, वो अभी बाद में चलेंगे हम, पहले हम चलते हैं इधर। दिस एरिया इज़ कॉमन एरिया। कॉमन मीन्स कि यहाँ पे आप बैठ के हैंग आउट कर सकते हो, चिल आउट कर सकते हो, एंड म्यूज़िक अवेलेबल है। एंड सेम इसी तरह का जो रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे भी है। ये फर्स्ट फ्लोर है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रुका हुआ था। एंड कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। एंड ये कोई होटल नहीं है, ये देखिए दीवारें सब ये पूरा कॉमन एरिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक केटल है, फ्रिज है। एंड इफ़ यू वांट टू रीड द बुक्स तो यहाँ पर कई सारी बुक्स भी हैं, इंग्लिश में है। अपना तो हाथ तंग है तो पढ़ेंगे नहीं। म्यूज़िक के लिए यू कैन यूज दिस गिटार। एंड अच्छा बताता हूँ मैं कि ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई आपको दिख रही हैं, ये पूरी दीवार जो आपको दिख रही है, ये एक्चुअल में यहाँ पर आने वाले गेस्ट जो हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ एंड फ्रॉम इंडिया, उन्होंने लिखा है। एंड दिस इज किचन। अगर आपके पास कुछ भी है जो आप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे बना सकते हो। और आप लोग यहीं पर हैं, आप भी हेल्प करते हैं। हॉस्पिटैलिटी का ये पूरा ग्रुप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवन है, कुछ भी आपने मंगाया ठंडा तो यहाँ गर्म कर सकते हैं। इंडक्शन है, बस काम ये करना है कि ये बर्तन है और बर्तन आपको यूज़ करने हैं और धो के रखने हैं, है ना? सही कह रहा हूँ ना? ठीक है। और पूरे सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। आप धो के नहीं रखेंगे तो बाकी लोग यूज़ कैसे करेंगे? तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई रूम होगा क्या जहाँ पे डॉर्म बेड्स दिखा सके? हाँ, अभी आपको रूम दिखाता हूँ मैं जहाँ पे मैं रुका हुआ था। ये देखिए, ये एंट्री करेंगे आप तो ये रूम है, अपर लोअर। ये 6 बेड का रूम है, 8 बेड का भी है और प्राइवेट रूम्स भी अवेलेबल हैं। प्राइवेट रूम भी अवेलेबल है। हाँ, तो वो अभी वैकेंट नहीं है तो वो नहीं दिखा सकता मैं। तो बहुत ही अच्छा है और इस जगह के कई फ़ायदे हैं। मुझे भी अभी नया नया ही हॉस्टल के बारे में पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना रुका जाए। तो आज मैं आया यहाँ पर, आज नहीं कल रात में 12 बजे आया। तो यहाँ पर आप बैठो आराम से एंड वट एवर यू वांट यू कैन डू। रेफ्रिजरेटर है, सब कुछ है। और ऊपर एक रूफ टॉप एरिया भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। दिस इज़ द वे, यहाँ से ऊपर जाएंगे। एंड भाई एक भाई साहब ने तो इतना सारा लिख दिया है यहाँ पर, पूरा पैराग्राफ, बाद में पढ़ूंगा पॉज करके। ये है रूफ टॉप एरिया और जोकर भाई साहब बने हुए हैं यहाँ पर, बहुत ही खतरनाक। एंड यहाँ पे भी रूम एंड डॉर्म बेड्स हैं, बंक बेड्स हैं। ये है रूफ टॉप, सामने भी कॉमन एरिया है, इसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग पर्पस, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर बैचलर्स आते हैं। ये ऊपर भी है, यहाँ पे भी आप ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि नीचे अलाउ नहीं है स्मोकिंग वगैरह। और
आपको कपड़े वगैरह धोने हैं, सुखाने हैं, या विंटर सीज़न में आपको धूप खानी है तो आप और ऊपर आ सकते हो। यहाँ पर ये पूरा एरिया बहुत ही बेहतरीन है। मेट्रो सामने से गुज़र रही है। ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है। मैं रात में 12 बजे आया था यहाँ पर, और रात में 12 बजे आने के बाद भी मुझे एकदम डोर पर छोड़ा ऑटो वाले ने। और फेमस हैं हॉस्टल्स, आप गूगल पर सर्च मारोगे आपको जस्ट डोर पर लाकर ड्रॉप करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा चीप है। मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने जो आपको बेड दिखाया था, इसमें से एक बेड जो था वो 300 रुपीज़ कॉस्ट का था फॉर 24 आवर्स। तो अगर आप कहीं होटल में भी जाते हो तो ऐसा तो कुछ आपको मिलने वाला नहीं है 300 रुपये में, उतनी अच्छी फैसिलिटी। तो यहाँ पे बैठ जाता हूँ मैं। तो 300 रुपये में ये होटल या हॉस्टल है जो मैंने लिया एक रात में। मेरा एक्सपीरियंस फ़र्स्ट टाइम बहुत अच्छा रहा, और यहाँ पे सब कुछ है। आप बहुत ही सस्ते में रह सकते हो। खाने के लिए आप मैगी बना के खाओ, आपके पास जो भी आप क्विक फूड्स होते हैं वो ले आओ, आराम से बनाओ, खाओ, बर्तन धो, सो जाओ। और फुली एयर कंडीशन है, बुक्स हैं, टेलीविज़न है। एंड सबसे अच्छी बात हॉस्टल की जो है वो इन्होंने बताया, ये इंडिया में टॉप 2 में आते हैं। इनका हॉस्टल जो है वो बहुत सारी जगहों पर है, ऋषिकेश में है, आगरा में है, राजस्थान में है, एंड दिल्ली में तो मैं ही। तो बहुत सारी जगहों पे इनका हॉस्टल है। और इन्होंने बताया कि अभी तो कोविड जो है उसकी वजह से मामला जो है इफ़ेक्टेड है, बहुत सारे लोग नहीं हैं। नीचे भी शायद मुझे 2 चाइनीज़ लोग हैं यहाँ पर अभी, चाइनीज़ एंड जापानीज़। मेरी बात उनसे नहीं हुई है क्योंकि वो अभी सो के उठे। तो बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। मैंने पूछा कि कितने आते हैं, तो इन्होंने कहा कि 70 to 80% फॉरेनर्स हैं एंड इंडियंस 20% है, क्योंकि इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इंडिया में हॉस्टल कल्चर आने का जो मेन रीज़न है वो है फॉरेनर्स का आना, क्योंकि उनके यहाँ ये कल्चर जो है वो सालों से चलता चला आ रहा है। ये देखिए बाय हैंड ये आर्ट बनाई गई है, एंड दीवारें यहाँ पर भी, मैं जाऊँगा नहीं उस तरफ, लेकिन आप देखिए ये थोड़ा सा डस्टी हो गया है क्योंकि छत पर है, तो जाहिर सी बात है कि डस्ट आने के लिए एकदम खुला है। बैठने से पहले सब साफ़ सफाई एंड लाइट की व्यवस्था की जाती है। तो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एंड आई रिकमेंड यू कि अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं, सस्ते में ट्रिप करना चाहते हैं, सस्ते में रहना चाहते हैं, क्योंकि रहने और खाने में ही सबसे ज़्यादा पैसा आई थिंक जाता है ट्रांसपोर्टेशन के बाद। तो अब चलते हैं नीचे और अपना बैग लेते हैं। बहुत नुकसान करो ओके भाई लोग खाना खा रहे हैं, बाय एंड हैव फूड। आना होगा जल्दी दोबारा। मेरा पहली बार था लेकिन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।